आजकल ना फिटनेस की दुनिया में एक ही नाम गूंजता है, प्रोटीन। पर एक मिनट, क्या हर हीरो की तरह इसका भी कोई डार्क साइड हो सकता है? क्या ज्यादा प्रोटीन लेना हमेशा ही अच्छा है? चलिए इसी प्रोटीन पैराडॉक्स को, इसकी पहेली को आज मिलकर सुलझाते हैं। ये बात अक्सर सुनने में आती है ना? जिम में दोस्तों के बीच, भाई और प्रोटीन ले तभी बॉडी बनेगी। ये एक मंत्र सा बन गया है, जैसे अच्छी बॉडी बनाने का सीधा रास्ता बस ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से ही होकर गुजरता है। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या हमारे शरीर को सच में इतने सारे प्रोटीन की जरूरत है, या फिर बॉडी बनाने के चक्कर में हम अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठे हैं? देखिए, आजकल का जो जिम कल्चर है और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर कोई प्रोटीन पाउडर और हाई प्रोटीन डाइट के पीछे जैसे दीवाना हो रखा है। कोई भी समस्या हो, जवाब एक ही है, और प्रोटीन लो। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका जवाब हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा है। आयुर्वेद में एक बहुत सीधी सी बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्जयत। मतलब किसी भी चीज की ज्यादती, मतलब हद से ज्यादा कुछ भी बुरा है। और यही सिद्धांत आज के प्रोटीन के जुनून पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस सच से, देखते हैं कि जब हम जरूरत से कहीं ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारे शरीर पर इसके क्या क्या और कितने खतरनाक असर पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पेट का हाल बेहाल हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र, ज्यादा प्रोटीन पचाना उसके लिए काफी मुश्किल काम है, और नतीजा गैस, अपच, कब्ज ये सब आम हो जाता है। इतना ही नहीं, इसको प्रोसेस करने में बॉडी इतना पानी इस्तेमाल कर लेती है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। और हाँ, मुंह से बदबू आने की शिकायत भी इसी का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन बात सिर्फ पेट तक ही नहीं रुकती, असली खतरा तो अंदर है। हमारे अंदरूनी अंगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोच के देखिए, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है उसे फिल्टर करने के लिए हमारी किडनियों को डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है। यही नहीं, लिवर पर भी असर पड़ता है, और अगर प्रोटीन एनिमल सोर्स से आ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा भी सीधा ऊपर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मसल्स बनाने के लिए इतना बड़ा दांव लगाना ठीक है? और जब फोकस सिर्फ एक चीज पर हो, मतलब सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो शरीर का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। इसके चक्कर में जरूरी कार्ब्स, जरूरी फैट्स सब पीछे छूट जाते हैं। और इससे होता क्या है? पोषक तत्वों का असंतुलन, हार्मोनल गड़बड़ी, और यहाँ तक कि हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। तो इतना सब सुनने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, अगर ज्यादा प्रोटीन इतना बुरा है तो फिर सही कितना है? आखिर कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक मैजिक नंबर नहीं है। ये हर किसी के लिए अलग है। इस बात पर निर्भर करता है कि दिन भर में कितनी भाग दौड़ रहती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन काफी है। अगर कोई एक्टिव है, जिम जाता है, तो उसके लिए ये 1.2 से 1.5 ग्राम्स तक हो सकता है। और जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उनके लिए ये मात्रा 2 ग्राम तक भी जा सकती है। तो साफ है, सबके लिए एक ही नियम नहीं चलता। चलिए वापस चलते हैं आयुर्वेद के पास, देखते हैं कि संतुलन को लेकर उनका क्या नजरिया है इस मामले में। आयुर्वेद कहता है कि प्रोटीन जरूरी है, बिल्कुल, इससे मांस धातु बनता है, यानी आसान भाषा में मसल्स। लेकिन वही पुरानी कहानी, जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो शरीर उसे पूरी तरह पचा नहीं पाता, और ये जो अधपचा हिस्सा बच जाता है ना, उसे आयुर्वेद में कहते हैं अम्ल। का मतलब है टॉक्सिन्स, जहर, जो शरीर में सारी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए वहां संतुलन और आसानी से पचने वाले खाने पर इतना जोर दिया जाता है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। आखिर प्रोटीन लेने का सही तरीका है क्या? इसे अपनी डाइट में आखिर शामिल करें तो कैसे? तो करना क्या है? सबसे पहले कोशिश करें कि प्रोटीन प्राकृतिक स्रोतों से आए, जैसे दाल, दूध, पनीर, मूंग, इन सब चीजों से। अपनी प्लेट को एक संतुलित प्लेट बनाएं जिसमें सही मात्रा में कार्ब्स और फैट्स भी हों। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये एक जाल हो सकता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितना प्रोटीन लेना है। असली सवाल ये है कि फिटनेस का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ प्रोटीन के पीछे भागना है, या फिर एक संतुलित जीवन जीना है जहां हर पोषक तत्व को उसकी सही जगह और सही सम्मान मिले? फैसला अब खुद करना है।